नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है क्षीर सागर का कछुआ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है क्षीर सागर का कछुआ कैसे बना गंगा घाट का केवट। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। तभी क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार कर लिया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा तो मोक्ष अवश्यंभावी हो जाएगा। और वह कछुआ धीरे धीरे अंगूठे की ओर बढ़ने लगा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए देख शेषनाग जी ने देख ही लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ तो भागकर कहीं दूर छिप गया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार संयोगवश लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों अनेक प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी जी माता के कारण उसे कभी भी सफलता नहीं मिली। यहां तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न अवश्य ही करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का और वही शेष जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी माता सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां उपस्थित हो गया। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म को ही जान लिए थे। इसीलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूं। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को अवश्य ही जानते थे। इसलिए अपनी एक चौपाई में उन्होंने केवट के मुख से ही कहलवा दिया था, कहीं तुम्हार मर्मो मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। पर इस बार उसने अपने भय को त्याग ही दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं ही चाहता था। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहूं लखनऊ पै।
जब लगी न पाए पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारू उतारी हों। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा ही लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। कि केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। वैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर ही मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारी जलुपान, करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभहु, पुनि मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके, अपने पितरों को भव सागर से पार कर और फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा ही प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से, जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। अद्भुत प्रसंग, अद्भुत घटना। केवल दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं, एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो जाए। अद्भुत प्रेम। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला कि चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, तब फिर आप नहीं गिरेंगे। कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। आज भगवान भी ठीक वैसे ही केवट के सिर पर हाथ रख के खड़े हो गए और भगवान केवट से बोले कि भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज पूरी तरह से टूट ही गया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।